अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ, मैंने अपने चैनल का नेम रीनेम कर दिया है। पहले ये था रूटीन कुकिंग एंड वीलॉग्स और अब इसका नाम मैंने किया है खाना ख़जाना। इसके अलावा अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी और दाल चना। इसके लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो कुछ यूँ हैं। 1 किलो मैंने ले ली है लौकी, एक ही साइज़ के क्यूब्स में काट ली है। दाल चना मैंने गर्म पानी में भिगो के रख लिया है 5 से 10 मिनट पहले। और दाल चना मैंने ली है आधा किलो लौकी के साथ आधा किलो दाल चना, ठीक है। और इसके अलावा मैंने ले लिए हैं 2 अदद चॉप्ड प्याज, टमाटर। ये फ्रीज़र का टमाटर मैं थोड़ा सा यूज़ कर रही हूँ। फ्रेश टमाटर मेरे पास एक ही था फ्रिज में, तो इसके लिए मैं साथ में फ्रीज़र का ये टमाटर यूज़ कर रही हूँ। और वैसे भी ये कुकर में बनना है तो ये अच्छी तरह से इसमें हल हो जाएगा। बाकी मैंने गार्निशिंग के लिए ले लिया है हरा धनिया और ये मैंने लिया थोड़ी सी मेथी, खुश्क मेथी। इसके अलावा मैं ले रही हूँ 1 से 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, ये आप देख सकते हैं। और इसके अलावा मैंने ले ली हैं हरी मिर्चें, साथ में एक लाल मिर्च ली है और कुछ स्लाइसेस मैंने ले लिए हैं अदरक के, ठीक है। और इसके अलावा है नमक 1 चम्मच, एक ही चम्मच मैंने ली है मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी। और ये मैंने लिया है 1 चम्मच ज़ीरा और 1 ही चम्मच मिक्स गरम मसाला पाउडर। इनको मैंने एक ही जगह ले लिया है। साथ में मैंने 2 सब्ज़ इलायचियाँ ले ली हैं। और मज़ीद अगर आपको इसमें गरम मसाले का कोई और इंग्रेडिएंट ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। ये हैं हमारे तमाम इंग्रेडिएंट्स। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप इसको बनाना शुरू करते हैं। जी, कुकर में मैंने आधी कप कुकिंग ऑयल ले लिया है। तेल गर्म होने पे अब इसमें मैं प्याज डाल दूँगी। लाइट से ब्राउन करके टमाटर ऐड कर देंगे। चूल्हे की आंच को थोड़ा तेज़ कर दूँगी तो ये जल्दी से ब्राउन हो जाए। लौकी और दाल के बारे में मैं आपको बताती चलूँ, इसके खाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं, मज़ेदार भी बहुत होती है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि इसको खाना सुन्नत भी है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौकी जो है सब्ज़ी में सबसे ज़्यादा पसंद करते थे। लौकी और दाल उनकी जो है फेवरेट सब्ज़ी थी। लेकिन ये कि ग़िज़ाई अहमियत इस सब्ज़ी की तमाम सब्ज़ियों में सबसे ज़्यादा है और उसकी वजह यही है कि ये खाना हमारे लिए सुन्नत है। प्याज ब्राउन हो चुका है, इसमें डाल दूँगी टमाटर। दाल को अगर आप डार्क कलर देना चाहते हैं तो प्याज ब्राउन करेंगे। अगर आप थोड़ा सा लाइट कलर पसंद करते हैं तो लाइट ब्राउन करेंगे प्याज को। मेरी ये दाल ढाबा स्टाइल की होगी, दाल लौकी। बीजे वाले टमाटर को ज़रा प्रेस करके खोल लूँगी। देख सकते हैं टमाटर का पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। हाँ जी लहसुन अदरक के बाद मैं ऐड कर रही हूँ नमक, लाल मिर्च, हल्दी, जीरा और मिक्स गरम मसाला पाउडर, 2 इलायचियाँ।
सकते हैं। दाल को मैंने भिगो के रखा हुआ था, ऑलमोस्ट इसने सारा पानी जज़्ब कर लिया। जब आपने दाल चना और लौकी बनानी हो, बस पकाने से पहले आप इसको कम से कम 10 मिनट पहले पानी में भिगो दें, तो ये बहुत अच्छे से फूल जाती है। मुझे मसाले की भुनाई होगी अच्छी तरह। इसमें अब ऐड कर देंगे दाल का पानी मैंने निचोड़ लिया सारा। थोड़ी देर दाल की भुनाई करूँगी। तमाम मसाला दाल में अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब मैं इसमें शामिल कर रही लौकी। अच्छी तरह इसको हिला के फिर मैं इसमें 2 गिलास पानी डाल दूँगी। उसके बाद इसको 10 से 15 मिनट का वेट लगा देंगे, जिसमें ये दोनों अच्छे से गल जाए। दाल और लौकी मिक्स हो गया आपस में। अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 गिलास पानी। अच्छी तरह से मिक्स करके इसको हम वेट लगा देंगे। मोस्टली लोग लौकी को अलहदा बॉईल करते हैं और दाल को अलहदा, लेकिन ये ज़्यादा इजी और इंस्टेंट इसीलिए है कि इसमें मैं दोनों चीज़ों को एक साथ वेट लगा दूँगी और इस तरह से दोनों चीज़ों का टेस्ट भी एक साथ अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। सब्ज़ मिर्चों का तड़का बनाएंगे। इस तरह से ये होता है कि सब्ज़ मिर्चों की कड़वाहट भी ज़रा कम हो जाती है और कलर भी अच्छा ग्रीन ऐसे ही रहता है। साबुत गोल मिर्च भी डाल सकते हो साथ में। ये हमारी आज की लौकी और दाल तैयार है। आखिर में इसको मैंने बेगार लगाई है सब्ज़ मिर्च की और ज़ीरे की। बहुत मज़ेदार ये एक डिश है, आप लोग भी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसा कि इसको खाना भी सुन्नत है, तो इसकी वजह से मैंने आज इसका जो डिस्प्ले है मिट्टी के बर्तन में दिया है। इसका मज़ा और इसकी खूबसूरती दोबाला हो गया। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।